मोदी का सांसद कहता है कि देश में गृह युद्ध के लिए सीजीआई खन्ना जिम्मेदार है, तो वहीं मोदी का दलाल पत्रकार कहता है कि पहलगाम हमले के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। बता दें कि वक्त पर लगी अंतरिम रोक के एक्शन के बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब भरे कोर्ट रूम में सीजीआई संजीव खन्ना को वकील ने डायरेक्ट अल्टीमेटम दे दिया है। फिर क्या था, सीजीआई खन्ना भड़क गए हैं और वकील को जबरदस्त लताड़ लगाई है। तो आखिर क्यों सीजीआई खन्ना अपना आपा खो बैठे, आपको बताएंगे। आखिर क्यों वकील ने कहा कि तू है क्या चीज, बाहर मिल तुझे देखता हूं, बयान भी सुनाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजीआई खन्ना पर रिटायरमेंट के ठीक पहले दबाव बनाया जा रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यहां राजनीतिक भाषण मत दीजिए, कॉलेजियम पर वकील ने क्या कह दिया कि भड़क गए सीजीआई खन्ना। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि सीजीआई को हटाओ, दूसरी तरफ बीजेपी समर्थित वरिष्ठ वकील भरे कोर्ट रूम में सीजीआई खन्ना को खुला चैलेंज करते हुए कहता है कि पूरे के पूरे कॉलेजियम सिस्टम को हटाओ, उस कॉलेजियम सिस्टम को हटाओ जिसके अध्यक्ष खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम हटा तो जजों की नियुक्ति भी केंद्र के हाथ पे चली जाएगी और मोदी सरकार अगर अपने हिसाब से जस्टिस या फिर की चीफ जस्टिस बनाएगी तो इस देश का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा, संविधान का क्या होगा, न्यायपालिका का क्या होगा, आप समझते हैं। दरअसल ये लोग सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीमें, वक्फ बिल जैसे कानून आसानी से लागू होते रहें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है तो डंडा चलता है, कानून पर अंतरिम रोक लगा दी जाती है, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ही झटके में कैंसिल हो जाता है। एक तरफ देश का उपराष्ट्रपति कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पैनल में सीजीआई का क्या काम है, वहीं दूसरी तरफ भाजपाई जजेस की नियुक्ति पैनल, जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं, उसमें घुस जाना चाहते हैं। आपको बता दें अब इसी को लेकर सीजीआई संजीव खन्ना भरे कोर्ट रूम में भड़क गए हैं और कहने लगे हैं कि मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मैथ्यूज नेदुम्परा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके एनजेएसी सिस्टम लागू करने पर जोर दिया। इस पर पहले तो वकील ने सुनवाई की अपील की, फिर ज्ञान देने लगे, अल्टीमेटम देने लगे, चुनौती देने लगे, जिस पर सीजीआई संजीव खन्ना अपना आपा खो बैठे और जबरदस्त लताड़ लगाई है। तो ऐसा क्या कह दिया है सीजीआई संजीव खन्ना ने भरे कोर्ट रूम में कि सन्नाटा पसर गया है। मैं आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना भी देती हूं। देखिए खबर में लिखा हुआ है कि मेरे मुंह में शब्द ना डालिए, बस कृपया कोर्ट में राजनीतिक भाषण ना दें। तो सीजीआई खन्ना ने साफ कह दिया कि यहां पर खड़े होकर अपने शब्दों को मेरे मुंह में ना डालो, पहली बात। और दूसरा, ये कोर्ट है, कोई राजनीतिक मंच नहीं जो यहां पर खड़े होकर राजनीतिक भाषण दे रहे हो। आपको बता दें कि इतने पर भी वकील नहीं रुका और कहा कि चंद्रचूड़ ने तो इस मसले पर सुनवाई के लिए वादा किया था। देखिए खबर में आगे लिखा भी हुआ है कि कैसे सीनियर वकील ने सीजीआई खन्ना के सामने सारी की सारी हदों को ही पार कर दिया है। लल्लन टॉप की खबर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इसे 5 बार लिस्टेड करने के लिए कहा था। एनजेएसी समय की मांग है, ये आना ही चाहिए। उपराष्ट्रपति ने भी इसे कहा है और देश की जनता इसकी मांग कर रही है। माननीय न्यायाधीश ने इसे लिस्ट करने का वादा किया था। अब धनखड़ का नाम जैसे ही निकलकर सामने आया, आपको बता दें सीजीआई संजीव खन्ना ने आओ देखा नाता वकील की एक भी ना छोड़ी है। संजीव खन्ना ने साफ कर दिया है कि मुझे मत सिखाओ कि हमें क्या करना है। वैसे भी जगदीप धनखड़ से लेकर भाजपाई सांसदों के बयानों ने कैसे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को तार-तार कर दिया है, आप अच्छे से जानते हैं। वकीलों की हिम्मत बढ़ गई है, सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटम दे रहे हैं। और तो और हद तो तब पार हो गई है जब सीजीआई संजीव खन्ना को भी काम करने का तरीका सिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोअर कोर्ट्स में तो हालत इतनी बद से बदतर हो गई है, यहां पर तो चेक बाउंस के केस में अगर दोषी को दोषी ठहरा दिया जाए तो महिला जज को भरे कोर्ट रूम में वकील जान से मारने की धमकी दे रहा है और धमकी देते हुए भरे कोर्ट रूम में कह रहा है कि बाहर मिल, तू है क्या चीज,
तुझे देखता हूं। तो जैसे हालात हैं ऐसे में कॉलेजियम सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, अगर कॉलेजियम सिस्टम हटा तो मोदी सरकार तानाशाही पर उतर आएगी। तो क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम और इस सिस्टम को क्यों हटाने के लिए मोदी सरकार ने अपना पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया है, आपको फटाफट से बता देते हैं। खबर आप देखिए बीबीसी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह है। ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। ये नियुक्तियां हाई कोर्ट से की जाती हैं और सीधे तौर पर भी किसी अनुभवी वकील को भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। तो कॉलेजियम सिस्टम कितना मजबूत सिस्टम होता है आप देख सकते हैं। ये वही सिस्टम है जिससे जजेस की नियुक्ति होती है। लेकिन अब इसी कॉलेजियम सिस्टम पर भाजपाइयों ने परिवारवाद का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से यानी कि 2014 से लगातार कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर एनजेएसी सिस्टम लाने का जुगाड़ सेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस एनजेएसी सिस्टम को नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं। इस कमीशन में 6 लोगों को सदस्य बनाने का प्रावधान है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज, 2 विशेषज्ञ। तो प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और 2 विशेषज्ञों को मिलाकर सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं कि बहुमत बन जाएगा। जब कॉलेजियम में सरकार की तरफ से बहुमत बन जाएगा, ऐसे हालातों में कॉलेजियम सिस्टम का अध्यक्ष होकर भी चीफ जस्टिस क्या उखाड़ लेंगे, सवाल खड़ा होता है। अरे जो मोदी शाह नेता प्रतिपक्ष के विरोध के बावजूद अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कर सकते हैं, वो करने को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ भी सीजीआई संजीव खन्ना के कार्यकाल में तो नहीं चलेगा। आपको बता दें, एक तरफ सीजीआई खन्ना ने वकील को लताड़ लगाई है, दूसरी तरफ कॉलेजियम सिस्टम में परिवारवाद को खत्म करने के लिए कॉलेजियम इंटरव्यू का प्रावधान जोड़ दिया है। मतलब अब सिर्फ सिफारिश या फिर की सीनियरिटी के आधार पर नहीं बल्कि इंटरव्यू के आधार पर नियुक्ति होगी। तो आप देख सकते हैं कि रिटायरमेंट से ठीक पहले सीजीआई खन्ना ने सिर्फ वकील को नहीं बल्कि धनखड़ को भी लपेट दिया है। अब ऐसे में जब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के मसले पर सुनवाई होगी तो सीजीआई खन्ना क्या और कितना किसकी सुनने वाले हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या वक्फ पर भी जाते जाते सीजीआई खन्ना ऐतिहासिक फैसला सुनाएंगे या फिर कि किसी के दबाव में आएंगे? इस सवाल के जवाब में इस पूरी रिपोर्ट पर सीजीआई खन्ना के तेवर पर, मोदी सरकार की तानाशाही पर आपकी क्या राय है? क्या भाजपाई न्यायपालिका को भी बर्बाद कर देना चाहते हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि पहले की तरह हमारी खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहें। जल्द लौटेंगे 4 PM नेशनल के साथ और फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।